Why study when you can network? Okay, so we have class 10th in-text question. Write the balance equation for the following chemical reaction. हमारे पास ये एक नॉर्मल इक्वेशन लिखी हुई है जो कि वर्ड इक्वेशन है. इस वर्ड इक्वेशन को हमें बैलेंस इक्वेशन में लिखना है. उसके लिए हमें पता है सबसे पहले वी हैव टू राइट इट इन अ सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक इक्वेशन. तो हमें पता है हाइड्रोजन इज ए गैस, तो हाइड्रोजन कभी भी H की फॉर्म में नहीं आता, ये हमेशा H2 की फॉर्म में आता है. सेम वाइज क्लोरीन इज ऑल्सो अ गैस, तो क्लोरीन भी हमारे पास Cl2 की फॉर्म में आता है, ना कि Cl की फॉर्म में. हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड टेंड्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl. H की भी एक वैलेंसी होती है, Cl की भी एक वैलेंसी होती है, प्लस माइनस में यहाँ पर एडजस्ट हो गया तो ये बनेगा HCl. अब हमें लिखना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो बैलेंस्ड के लिए वी हैव टू मैच द नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल ऑन द बोथ साइड्स. तो यहाँ पर H2 है, यहाँ Cl2 है, यहाँ पर हमारे पास सिंगल H है, सिंगल Cl है. तो हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2. तो यहाँ हमारे पास बनेगा H2 प्लस Cl2 टेंड्स टू 2HCl. नेक्स्ट इज बैरियम क्लोराइड. बैरियम क्लोराइड, बैरियम का वो सिंबल होता है Ba और क्लोराइड का सिंबल होता है Cl. बैरियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2. तो बैरियम की वैलेंसी क्रॉस वाइज में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा BaCl2, और क्लोराइड की होती है 1. तो यहाँ पर जाएगा Ba1 यानी कि BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट. सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 और एल्यूमिनियम का होता है Al. एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो वो जाएगी सल्फेट के नीचे, और सल्फेट की वैलेंसी होती है यहाँ पर 2, तो वो जाएगी Al के नीचे. Al2SO4 का होल थ्राइस टेंड्स टू बैरियम सल्फेट. बैरियम सल्फेट BaSO4. अभी हमने देखा था कि बैरियम की जो वैलेंसी होती है दैट इज़ प्लस का 2 और SO4 की होती है -2. तो +2 -2 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं. BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al और क्लोराइड का होता है Cl. एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, यहाँ पर जाएगा 3. Cl की वैलेंसी होती है 1, तो यहाँ पर हमारा नॉर्मल चल जाएगा Al. नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन. बैरियम यहाँ पर देखेंगे कितना है 1 बैलेंस है. क्लोरीन का अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन यहाँ पर आ रहा है 2 और यहाँ है 3, तो हमें किसी भी तरह से इसको बैलेंस करना होगा. यहाँ हमारे पास में है BaCl2 और यहाँ है BaCl3. तो हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 3 में करते हैं, 3 2 6 हो जाएगा, और यहाँ हम कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 6 हो जाएगा. अब देखेंगे आप क्लोरीन बैलेंस है. एल्यूमिनियम का बात अगर हम करें, एल्यूमिनियम हो गए यहाँ पर 2 और यहाँ है ऑलरेडी 2, एल्यूमिनियम भी बैलेंस है. बैरियम यहाँ पर कितना हुआ है 3, तो यहाँ पर भी हमें 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. अब चेक करते हैं हम, बैरियम हुआ 3, क्लोरीन हुआ 3 2 6, 3 2 6 बैलेंस है. एल्यूमिनियम इज़ 2, यहाँ पर भी हम देखेंगे 2 1 2. सल्फेट का अगर हम देखेंगे यहाँ पर हो रहा है सल्फेट के 3, और यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो सल्फेट का कितना हो रहा है 3 1 3. तो हमारे पास कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन आ गई है. 3 BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस टेंड्स टू 3 BaSO4 प्लस 2AlCl3. नाउ कम टू द थर्ड इक्वेशन. सोडियम. सोडियम हमारे पास एक मेटल है जो कि फ्री स्टेट में मिलता है, दैट इज Na प्लस वाटर का फॉर्मूला हम सभी को पता है H2O. Na प्लस H2O टेंड्स टू सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH. तो हम इसको ऐसे राइट करते हैं OH, जिसकी वैलेंसी होती है -1. तो NaOH से क्या बन रहा है हमारे पास हाइड्रोजन. मैंने अभी आपको बताया था हाइड्रोजन इज अ गैस जो कि हमेशा H2 की फॉर्म में होता है. नाउ वी हैव टू सी इफ द इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट. तो सोडियम का हम देखेंगे Na1 ओके. हाइड्रोजन का अगर हम देखेंगे यहाँ पर है हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 + 1 यानी कि 3. तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 Na, और यहाँ पर भी हुआ हमारे पास में, फिर हमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे Na2 हाइड्रोजन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हो रहा है 2, यहाँ हो रहा है 2 और 2 4. तो यहाँ पर भी इसको बैलेंस करने के लिए वी विल मल्टीप्लाइड बाई 2. हाइड्रोजन होगा हमारे पास 2 2 4, यहाँ हाइड्रोजन देखेंगे 2 एंड 2 4 हो गए. ठीक है. ऑक्सीजन हम देखेंगे तो 2 1 2 और 2 1 2, तो ऑल आर बैलेंस. तो दिस इज द कंप्लीट balanced equation of in text page number 6. Hope you liked it.